हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि गाइस आप सब जानते हैं कि आज है 20th मार्च और कल है 21 मार्च और कल का दिन डार्लिंग के फैंस के लिए बहुत बड़ा होने जा रहा है क्योंकि कल रिलीज होगी सालार री रिलीज। तो उसकी एडवांस बुकिंग में क्या हुआ, कितनी टिकट सोल्ड आउट, कोई रिकॉर्ड क्रिएट हुआ नहीं हुआ, कितनी की एडवांस बुकिंग हो चुकी है, कितने शोज है, कितने फिल्म फास्ट है, सब कुछ गाइस मैं आपको बताने वाला हूं। सिर्फ इतना नहीं, आप सबको पता है कि दी राजा साहब को लेकर गाइस बहुत ट्रेंडिंग वाली न्यूज आ रही है, तो उसके बारे में भी मैं आपको इसी वीडियो में अपडेट देता हूं। तो वीडियो को लाइक करो यार, लाइक करना जरूरी है, चैनल को भी सब्सक्राइब ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो सबसे पहले मैं यहां पे बात ही दी राजा साहब की करूंगा, फौरन से अपडेट दे दूं, उसके बाद सालार की एडवांस बुकिंग की तरफ हम मूव करते हैं। तो यहां पर मैंने कल वीडियो में आपको क्लियर कर दिया था कि अभी 30 मार्च बहुत स्पेशल रहने वाली है भाई, क्योंकि 30 मार्च को हमें दी राजा साहब से रिलेटेड कुछ ना कुछ कंटेंट जरूर देखने को मिलने वाला है। अब गाइस जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उनके अकॉर्डिंग दी राजा साहब की जो रिलीज डेट डन की गई है, लॉक की गई है, वो है सितंबर का मंथ। अब सितंबर मंथ में कौन सी डेट है इसका आइडिया नहीं है, लेकिन सितंबर में दी राजा साहब को रिलीज किया जाएगा। आपके अकॉर्डिंग सितंबर मंथ कैसा है मुझे कमेंट्स में बताना। सितंबर में आई थिंक सो बॉलीवुड की बागी 4 भी रिलीज होगी, मुझे एग्जैक्टली कंफर्म नहीं है लेकिन है जरूर। तो आपका क्या मानना है, क्योंकि अभी मैं कुछ ज्यादा फर्दर बात इसलिए नहीं कर रहा, मुझे डेट नहीं पता, क्या पता सितंबर के लास्ट में रिलीज करें, होप फॉर द बेस्ट। बट यहां पर अभी 30 मार्च को क्या होने वाला है, क्या 30 मार्च को टीजर है? तो आंसर है नहीं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 30 मार्च को ये लोग भाई साहब या तो मूवी की रिलीज डेट अनाउंस करेंगे या फिर टीजर की रिलीज डेट अनाउंस करेंगे। लेकिन इतनी रिपोर्ट है कि 30 मार्च को ये लोग यानी कि मेकर्स एक पोस्टर रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब उस पोस्टर के साथ ये भाई साहब टीजर की अनाउंसमेंट करते हैं या रिलीज डेट की अनाउंसमेंट करते हैं इसका आइडिया नहीं, लेकिन रिपोर्ट से ये बताती है कि 30 मार्च को एक ब्रांड न्यू पोस्टर और उसके साथ कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट हमें जरूर देखने को मिलेगी। बट मैं कहता हूं कि मेकर्स हमें सरप्राइज दे दें यार, टीजर रिलीज कर दे। अगर टीजर रिलीज नहीं भी करना तो 30 मार्च को डेट आ जाए कि इस डेट पे भाई टीजर है, यानी कि थोड़ा सा अब देखो तो दी राजा साहब को लेकर बस जो है वो डाउन है। खैर मैं इसको डाउन तो नहीं बोलूंगा क्योंकि अभी सितंबर देखो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी कि 4 से 5 महीने रहते हैं, तो भाई उससे पहले क्या ही बस बने। लेकिन फिर भी भाई साहब पब्लिक, अब देखो कितने कंटेंट आ चुके हैं दी राजा साहब के, भाई ग्लिम्स आया, मोशन पोस्टर आया, मल्टीपल पोस्टर्स आ चुके हैं, तो उसके बाद भी हाइप अब अगर देखो तो लो है। तो मेकर्स को चाहिए कि हाइप को इंक्रीज करे, किस वजह से भाई कोई टीजर वगैरह रिलीज कर दे, बाकी होप फॉर द बेस्ट। वापस आते हैं सालार पे। सालार की है गाइस कल री रिलीज और सबसे पहले हम बात करते हैं टिकट सोल्ड आउट की, बुक माई शो के ऊपर। आज 20 तारीख है भाई साहब, 13 तारीख से यानी कि 13 मार्च से टिकट से सोल्ड आउट होना स्टार्ट हुए थे। तो 13 मार्च को डे 1 था भाई साहब इसकी एडवांस बुकिंग का, लगभग 26,000 टिकट सोल्ड आउट हुए थे बुक माई शो के ऊपर। अगले दिन 14 मार्च पे 9.42 थाउजेंड टिकट सोल्ड आउट, अगले दिन 15 मार्च पे 7.16 थाउजेंड टिकट सोल्ड आउट, अगले दिन 16 मार्च पे 6.87 थाउजेंड टिकट सोल्ड आउट। बस ये भाई साहब फोर्थ डे था कि टिकट से सोल्ड आउट का मोमेंटम डाउन था, यानी कि पहले दिन ज्यादा टिकट्स बिके, दूसरे दिन उससे कम, तीसरे दिन उससे कम, चौथे दिन उससे कम। लेकिन जब आया पांचवा दिन तो टिकट्स में भाई साहब जंप देखने को मिला और ये पांचवा दिन था 17 मार्च। 17 मार्च को 6.93 थाउजेंड टिकट सोल्ड आउट हुए, फिर 18 मार्च को 9.14 थाउजेंड, यानी कि परसों 9,000 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट हुए। एंड कल 19 मार्च को बुक माई शो के ऊपर 11.3 थाउजेंड टिकट सोल्ड आउट हुए, यानी कि 10,000 से ज्यादा। अगर टोटल करता हूं तो 76.50, यानी कि मोटा मोटा 77,000 हम मान सकते हैं। तो 77,000 टिकट सोल्ड आउट हो गए सिर्फ और सिर्फ बुक माई शो के ऊपर। नोट दैट ये टोटल नहीं है, ये सिर्फ बुक माई शो के टिकट सोल्ड आउट है। इसके अलावा भाई साहब जो वॉकिंग ऑडियंस ने जाके टिकट्स बुक किए हैं, पेटीएम के हैं, तो वो अलहदा है। ये यहां पर 77,000 सिर्फ और सिर्फ बुक माई शो के भाई साहब टिकट
टिकट से सोल्ड आउट हुए हैं। इतना नहीं, फर्दर चलते हैं भाई साहब। जो टोटल शोज हो चुके हैं अभी तक, अभी कहीं जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, तो ऑलमोस्ट दिन के 12 बज रहे हैं, दिन के 12। अभी तक लगभग 820 शोज हो चुके हैं। जो इन 820 शोज में से ओवरऑल ऑक्यूपेंसी है वो लगभग भी 38% की है। जो टोटल टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं वो 1,40,000 बुक माई शो प्लस पेटीएम। जो वॉकिंग ऑडियंस ने डायरेक्ट में थिएटर में जाके बुकिंग किया वो नहीं, बुक माई शो प्लस पेटीएम में टोटल 1,40,000 टिकट से सोल्ड आउट। तेलंगाना से 75 लाख की एडवांस बुकिंग, एपी से 68 लाख की एडवांस बुकिंग, उसके बाद केरला से 22 लाख की, और टोटल लगभग 1.70 करोड़। यानी कि डे वन की जो ग्रॉस में एडवांस बुकिंग हो चुकी है वो 1.70 करोड़ हो चुकी है। और ये एडवांस बुकिंग आई थिंक सो है विद ब्लॉक सीट्स। अगर विदाउट ब्लॉक सीट्स बताऊं तो वो 1.50 करोड़ है। स्टिल बेटर, 1.50 करोड़ विदाउट ब्लॉक सीट्स एंड 1.70 करोड़ 1.50 करोड़ विदाउट ब्लॉक सीट्स, 1.70 करोड़ विद ब्लॉक सीट्स भाई साहब एडवांस बुकिंग हो चुकी है। यानी कि यहां से मुझे इतना आइडिया रहता है कि कल अगर वॉकिंग ऑडियंस का रेस्पॉन्स अच्छा रहा, क्योंकि शोज इस मूवी को अच्छे खासे मिल चुके हैं और इंटरेस्टिंग चीज के अभी तक मिलते जा रहे हैं। यानी कि ये शोज बढ़ते ही जा रहे हैं, हर जगह पे कहीं ना कहीं न्यू शोज ओपन होते हैं, उनकी लिस्ट आ जाती है। तो कल अगर वॉकिंग ऑडियंस का रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो भाई मेरा मानना है कि 4 से 5 करोड़ की ग्रॉस कलेक्शन तो बनती है। चलो नेट कलेक्शन ना सही, लेकिन 4 से 5 करोड़ की ग्रॉस कलेक्शन बनती है। अब गाइस आप लोग पूछोगे कि इसकी एडवांस बुकिंग ने कोई रिकॉर्ड बीट किया या नहीं किया, किए, लेकिन जो बड़े रिकॉर्ड्स थे ना उनको ये बीट नहीं कर पाई। जैसे अगर मैं बताऊं तो गब्बर सिंह की जो टोटल प्री सेल थी वो 4.2 करोड़ थी, बिजनेसमैन 4K 3.9 करोड़, मुरारी 3.14 करोड़, एंड उसके बाद सालार आती है लगभग 1.70 करोड़। यानी कि 3 बड़े रिकॉर्ड्स बाकी हैं। लेकिन मैं आपको एक अच्छी चीज बताऊंगा, देखो मैंने कल वाली वीडियो में भी ये बात की थी कि सालार थिएटर्स के अंदर जब ये रिलीज हुई थी 22 दिसंबर 2023 में, तो इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में उस लेवल का रेस्पॉन्स नहीं मिला। लेकिन जो इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज है तेलुगु, जिसमें अभी ये री रिलीज हो रही है, इसको तेलुगु लैंग्वेज में बहुत क्रेजी लेवल का रेस्पॉन्स मिला था। तो तेलुगु ऑडियंस तो ऑलरेडी इसको देख चुकी है थिएटर में, नंबर 1। नंबर 2, फिर ये मूवी आती है भाई साहब कहीं ना कहीं नेटफ्लिक्स के ऊपर। नेटफ्लिक्स के ऊपर ये विदाउट हिंदी रिलीज होती है, यानी कि नेटफ्लिक्स पे ये साउथ की लैंग्वेजेस तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा में रिलीज होती है और उन मूवीज को बीट करती है साउथ की जो कि हिंदी में नेटफ्लिक्स पर आती है। ऊपर से फिर ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर 401 दिन से टॉप 10 की ट्रेंडिंग में। तो खुद सोचो कि इस मूवी को बच्चे बच्चे ने ओटीटी पर, मोबाइल में, टीवी पर जरूर देख लिया होगा भाई, देख लिया होगा। तो उसके बाद भी अगर रिपीट यानी कि री रिलीज में ये इतनी अच्छी एडवांस बुकिंग कर रही है तो मतलब मुझे लगता है कि ये तबाही है। मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूं RRR के साथ। अब देखो आप सबको पता है कि RRR भी एक बहुत मतलब कि उसको थिएटर्स के अंदर ही सबसे पहले तो तेलुगु लैंग्वेज में बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स मिला, फिर जब वो नेटफ्लिक्स पर आई तो नेटफ्लिक्स पर भी उसको बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स मिला, यानी कि उसको एक अच्छी खासी ऑडियंस ने देख लिया। तो उसकी री रिलीज डिमांड सालार के साथ कैसी थी देखो। सालार के पास तो टोटल अभी भाई साहब 700-800 शोज हो चुके हैं ना, उसके टोटल शोज थे 250। भाई सालार के हाउसफुल जो है ना वो लगभग 60 प्लस हो चुके हैं। भाई उसके हाउसफुल शोज 10 बिलो थे। उसके बाद फिलिंग फास्ट भाई साहब यहाँ पर लगभग 150 है सालार के, भाई उसके थे लगभग 20 के आसपास। उसके बाद टोटल जो ग्रॉस हो चुकी है अभी तक 1.70 करोड़, उसकी टोटल भाई साहब 32 लाख की भाई साहब हुई थी। जो टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं 1,40,000 के आसपास, उसके टोटल 32,000 थे। ओवरऑल भाई साहब इसकी ऑक्यूपेंसी 38 to 40% है और RRR की थी 34%। तो आगे आप आइडिया लगा लो कि भाई साहब थिएटर में री रिलीज में वो मूवीज ज्यादा टॉप करती हैं जिनको पहले थिएटर में या तो उस लेवल का रेस्पॉन्स ना मिला हो या वो ओटीटी में उस लेवल का कुछ ना कर पाई हो। लेकिन सालार ने ये दोनों चीजें करने के बाद भी कल जब री रिलीज हो रही है तो एक अच्छी खासी एडवांस बुकिंग के साथ और एक अच्छे खासे शोज में बुकिंग ओपन हो रही है। तो भाई अब आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताइएगा, और आप में से कितने भाई लोग दोस्त कल जा रहे हैं 21 मार्च को मूवी देखने, कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब और अगली आने वाली वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग।